हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे साथ में निकालेंगे उत्पत्ति की किताब और हम 33 अध्याय निकालेंगे। आज हम 33 अध्याय से जानने वाले, सीखने वाले परमेश्वर के उन महान बातों को और कामों को मेरे प्रियो। हालेलुया। तो यहाँ पर जो लिखा है, लिखा याकूब और एसाव का मिलन। हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसे कि हमने पिछले दिनों में जाना, जैसे कि हमने पिछले दिनों में पढ़ा था, समझा था, सीखा था कि याकूब जो और एसाव के बीच में मेरे प्रियो कुछ मतभेद था, कुछ लड़ाई थी, कुछ बातों को वाद विवाद था। परंतु यहाँ पर परमेश्वर का वचन आज मेरे प्रियो हम जब सीखेंगे तो यहाँ पर याकूब और एसाव के हम मिलन के बारे में, यानी मेल मिलाप के बारे में जानेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप और मैं जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मेल मिलाप कराने आया है। हालेलुया। परमेश्वर का हम मनुष्य के साथ मेल मिलाप कराने आया है। और जिसके घरों में समस्याएं हैं, जिसके घरों में माता पिता बच्चों से अलग रहते हैं, या बच्चे माता पिता से अलग रहते हैं, या फिर बेटियां माँ बाप से अलग रहते हैं, या फिर बेटे माँ बाप से अलग, जिनका परिवार टुकड़े टुकड़ों में है, हो गया है, जिनका परिवार बिछड़ गया, जिनका परिवार अलग अलग हो गया है, प्रभु यीशु मसीह, अगर आज वो घर के लोग विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह एक दूसरे के साथ आपका मेल मिलाप कराएगा। आमीन। हालेलुया। आमीन। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह आया मेल मिलाप कराने के लिए, क्योंकि अगर आप यदि अकेले विश्वासी हैं तो प्रभु आपका मेल मिलाप कराने जा रहा है। आमीन। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज हम सीखेंगे, आज हम जानेंगे और सुनेंगे याकूब और एसाव की वो उस दास्तान को, जब परमेश्वर ने उनका फिर से मेल मिलाप कराया। और हम सब पिछली अध्याय में यानी 32 तक हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार, हाँ मेरे प्रियो, किस प्रकार जो है याकूब अपने भाई एसाव के पास आ गया, और किस प्रकार एसाव भी 400 लोगों के साथ मिलने के लिए याकूब के पास आ गया। और मेरे प्रियो, उन दोनों में बातचीत हुई, सारी बातें हुई। अब आगे हम जानेंगे कि आगे परमेश्वर किस प्रकार उनके मेल मिलाप को एक रिश्ता, एक मजबूत दृढ़ कर करके मेरे प्रियो ठहराने वाला है। और इन सारी बातों को हम जानेंगे, और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपकी और मेरी जिंदगी से जुड़ी है। खुदावंद आज हमें बात करें, आपसे और मुझसे बात करेगा और हमें बताएगा कि परमेश्वर सच में हमसे क्या चाहता है। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, मेरे साथ में, अगर आपने निकाल लिया है, नहीं निकाला तो दोबारा से सुन लीजिएगा। आप मेरे साथ में 33 अध्याय निकालेंगे उत्पत्ति का, याकूब और एसाव का मिलन जहां पर लिखा है। आइए हम प्रार्थना करेंगे वचन के लिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। आइए सबको अपनी आंखें बंद करें और बाइबल पर अपना हाथ रखें उस वचन पर, और आइए हम प्रार्थना करेंगे। सबको प्रार्थना करें इस वचन के लिए जो आज आप सुनने जा रहे हैं, कि आपसे परमेश्वर बात करें, प्रभु आपको बुद्धि दे, समझ दे, ताकि आप हर एक बात को, हर एक प्रभु की आवाज को सुनने पाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। आज के सुंदर वचन के लिए भी धन्यवाद प्यारे प्रभु जी। पिता, आप हमसे बात कर, बोल प्रभु, बदला मेरे परमेश्वर, और प्रभु हमें सिखा प्रभु उस वचन की गहरी गुप्त भेद की बातों को पिता, प्रभु प्रकाशन के द्वारा प्रभु डेल दे पिता। प्रभु जी आज और प्रभु आप हमसे बात करें पिता, हम आपकी आवाज सुने प्रभु, और सच में पिता हमारा जीवन धन्य हो जाए। प्यारे प्रभु जी, हम आशीष पाए पिता, और हम में से प्रत्येक जन प्रभु जी आज जो प्रार्थना में बैठे हैं प्रभु, आज जो प्रभु उपवास में बैठे हैं प्रभु, आज जो परमेश्वर आपका वचन सुनने के लिए भूखे और प्यासे हैं प्रभु, और सब तब तृप्त किए जाए पिता। प्यारे परमेश्वर तेरा वचन प्रभु हर एक जन ग्रहण करे पिता, रिसीव करे, और सच में उनके जीवन का बदलाव यीशु मसीह के नाम में हो जाए प्रभु, उनके कामों का बदलाव यीशु मसीह के नाम में हो जाए। प्यारे प्रभु, होने देता आपका वचन प्रभु हमें और अच्छा बनाए, हमें और बेहतर तैयार करे प्रभु अपने मार्गों में पिता। प्यारे परमेश्वर, हम में से प्रत्येक जन ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में प्रभु, आपका वचन हमें आशीष करे। धन्यवाद करते पिता, सुनने वालों को प्रभु ब्लेस कर, आशीष कर, पढ़ने वालों को ब्लेस कर, समझने वालों को ब्लेस कर, और सीखने वालों को भी आशीष कर। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। सब कहेंगे आमीन। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं पढ़ रहा हूं यहाँ पर 33 का 1 से। देखिए प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है, उत्पत्ति किताब 33 का 1 लिखा है, याकूब ने आंखें उठाकर
यह देखा कि एसाव 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। तब उसने बच्चों को अलग अलग बांट कर लिया और राहेल और दोनों दासियों को सौंप दिया। हालेलुया। मेरे प्रिय, यहाँ पर जैसे कि हमने अभी देखा है वचन में कि याकूब से मिलने एसाव आ रहा है, और पता है कितने लोग? 400 पुरुष के संग वो आ रहा है। हालेलुया। याकूब एसाव का मेरे प्रियो छोटा भाई है, परंतु एसाव ने अपने भाई याकूब को, जो कि याकूब छोटा है, एसाव बड़ा है, परंतु एसाव ने क्या किया? अपने पहिलौठे का पद याकूब के हाथ एक दाल के कटोरे के लिए बेच डाला। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि सुनेंगे ध्यान से, यदि अगर आप योग्य न ठहरे तो परमेश्वर आपका अधिकार किसी दूसरे को दे देगा। हालेलुया। यह बात मेरे प्रियो पिछले अध्यायों में जान चुके हैं, समझ चुके हैं। कई बार परमेश्वर हमसे कुछ चाहता है, आपसे कुछ चाहता है, परंतु हम यदि उस योग्य ना ठहरे, यदि हम परमेश्वर की अगुवाई से भागे, या फिर हमें नहीं चाहिए परमेश्वर की वो आशीष या फिर वो अधिकार, तो मेरे प्रियो कई बार परमेश्वर ऐसा भी करता है कि बड़े का अधिकार छोटे को दे देता है। यानी जो योग्य होता है प्रभु उसे अधिकार देता है। आमीन। समझ रहे? अगर आप योग्य हैं तो प्रभु आपको ब्लेस करने जा रहा है। आमीन। हालेलुया। यदि आप योग्य हैं तो परमेश्वर आपके लिए ओ हालेलुया आपको सर्वश्रेष्ठ करने जा रहा है, आपको उठाने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है। लेकिन यदि आप सच में परमेश्वर की नजरों में तुच्छ ठहरे हैं, परमेश्वर की नजरों में अयोग्य ठहरे हैं, या फिर आपने ही ऐसा काम किया है जो परमेश्वर के डिसीजन को आपके प्रति आपकी आशीषों से अलग कर देता है, तो मेरे प्रियो परमेश्वर किसी योग्य को ढूंढेगा और उसे ब्लेस करेगा। हालेलुया। होने दो कि आज वो योग्य आप और मैं हो। आमीन। हालेलुया। ध्यान से सुने मेरे प्रियो, प्रभु का वचन क्या कह रहा है। और यहाँ पर लिखा है कि 400 पुरुष लेकर के एसाव आ रहा है। मेरे प्रियो, जब किसी का अधिकार छिन जाता है तो वो गुस्सा भी करेगा, वो लड़ाई भी करेगा और झगड़ा भी करेगा। तो उसी बातों को मेरे प्रियो एसाव अपने भाई याकूब से गुस्सा है और भगोड़ा और उसे धोखेबाज याकूब को उसने एसाव ने बहुत कुछ बोला है। पिछले अध्यायों में आप पढ़िएगा अगर आप। और यहाँ पर लिखा है कि 400 पुरुष। अब यहाँ पर याकूब के मन में डर बैठा है, कहीं ऐसा ना हो ये जो मैंने अपने भाई एसाव के साथ पिछले दिनों में किया है वो शायद उसका बदला मुझसे लेने आ रहा है। 400 लोगों के साथ वो आ रहा है, शायद मुझका बदला ले। अब डर तो भैया, अगर सुनिए, अगर किसी की आशीष आपको मिली है, परमेश्वर ने दी है वो आशीष, नंबर 1 तो पहली बात हो परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। जब परमेश्वर आपको आशीष करता है, आपको अधिकार देता है, आपको ब्लेस करता है, बहुत सारे जलने वाले लोग जो ये सोचते थे अरे इसको कैसे आशीष मिल गई, अरे इसको कैसे अधिकार मिल गया, अरे ये कौन होता है, अरे ये क्या है, अरे देखो ये तो जो है बिल्कुल तुच्छ था, ये तो बिल्कुल ठुकराया हुआ था, इसको कैसे आशीष मिल गई। तो तमाम बहुत सारे आसपास के लोग आपके अपने भी आपसे जलने लगते हैं। हालेलुया। परंतु मेरे प्रियो, वो कुछ ना कुछ आपको गिराने के लिए या फिर आपको जो है सताने के लिए या फिर आपको जो है परेशान करने के लिए करेंगे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद जो परमेश्वर आपके दुश्मनों से भी आपका मेल करा देता है। आमीन। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर की नजरों में अच्छे हैं, यदि आप प्रभु के कामों में सही हैं, परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले हैं, तो परमेश्वर आपके दुश्मनों से, आपके विरोधियों से आपका मेल कराएगा। आमीन। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, यहाँ पर याकूब के मन में तो डर है पिछली बातों को लेकर के कि जो एसाव के साथ याकूब ने किया, कहीं उसी का बदला एसाव लेने तो नहीं आ रहा 400 लोगों के साथ। लेकिन यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि याकूब उसी डर के कारण जो एसाव 400 पुरुष लिए हुए आता है, देख करके क्या करता है, अलग अलग बांट देता है। राहेल के पुत्र को अलग कर देता है, लिया के पुत्र को अलग कर देता है। अब मेरे प्रियो, हर एक जिम्मेदार, हर एक जो जिसके मन में डर होता, जो डर जाता है किसी भी तरह से, मान लीजिए डर गया, तो मेरे प्रियो वो अपने बचने का उपाय तो
करेगा ही करेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर याकूब भी क्या कर रहा है, अपने बचने का उपाय कर रहा है। किस प्रकार वो सोच रहा है कि ऐसा ना हो कि सब के सब मारे जाएं, क्योंकि 400 पुरुष आ रहे हैं, क्या पता वो हथियार के साथ आ रहे हैं, क्या पता वो कैसे आ रहे हैं, किस तरह वो मेल के मन से आ रहे हैं या मेल मिलाप के मन से आ रहे हैं या फिर विद्रोह के मन से आ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर है यहाँ पर जो, मेरे प्रियो मैं फिर से कहूँगा, हमारे दुश्मनों से, हमारे विरोधियों से, हमारे प्रतिद्वंदी से हमारा मेल मिलाप करा देता है। आमीन। यदि हम अच्छे हैं, और याकूब परमेश्वर की नजरों में अच्छा है। हालेलुया। एक आशीषित व्यक्ति है। यदि आप प्रार्थना करने वाले, वचन पढ़ने वाले, यदि आप परमेश्वर की संगति में रहने वाले, उपवास रखने वाले व्यक्ति हैं, तो परमेश्वर की नजरों में परमेश्वर को पहला स्थान आप देते हैं, है ना। प्रभु के लिए सारे कामों से बढ़ के परमेश्वर के काम को आप महत्व देते हैं, प्रभु के भूखे प्यासे हैं, तो मेरे प्रियो आप परमेश्वर की नजरों में सही हैं। हालेलुया। आपके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न है, क्योंकि आपने मनुष्य को खुश नहीं किया, आपने अपने परमेश्वर को खुश किया, आपने परमेश्वर को प्रसन्न किया। कैसे? उसके वचन पे चल के, उसके कामों को करके। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके जीवन से खुश है, तो इसका मतलब क्या है? अगर परमेश्वर आपके साथ है तो कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और यदि कोई भी किसी भी मन से आए आपके पास, परंतु परमेश्वर आपका उसके साथ मेल मिलाप करा देगा, आपके हाथों में उसको सौंप देगा और आप उसके ऊपर अधिकारी ठहरेंगे। हालेलुया। आपके दास्तों में रहेंगे। परमेश्वर ऐसा मेरे प्रियो याकूब को आशीष दे चुका है। हालेलुया।